तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले से है। दोस्तों, कानपुर के बर्रा 2 इलाके में थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी जिसका नाम EWS कॉलोनी है, वहाँ बीते सोमवार की देर रात एक दंपत्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसमें पत्नी की उम्र लगभग 55 साल रही होगी और जो मृतक थे, जो उनके हस्बैंड थे, उनकी उम्र लगभग 60-62 साल के लगभग रही होगी। दोस्तों, इनका नाम है मृतक जो पति हैं उनका नाम है मुन्ना लाल और उनकी पत्नी है राज देवी। ये EWS कॉलोनी में रहते थे और इनके साथ इनकी एक बेटी और एक बेटा भी रहता है। बेटी का नाम कोमल और बेटे का नाम अनूप है। और ये अभी जल्दी में ही जो कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहाँ हथियार बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के लिए, वहाँ से अभी 6 माह पहले रिटायर हुए हैं और घर में सब कुछ ठीक चल रहा था और खुशहाल परिवार था। बेटी बेटा सब आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे और माँ बाप भी अच्छे थे दोस्तों, और अभी रिटायर हुए थे और काफ़ी प्रॉपर्टी भी थी, तो उन्हें पैसे की भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक कुछ जो उनकी हत्या हो जाती है, कुछ बदमाश घर में घुसकर उनकी हत्या कर देते हैं। ये बताया गया था उनकी बेटी के द्वारा और उनके घर वालों के द्वारा। दोस्तों, मामला ये था कि बीते सोमवार देर रात मुन्ना लाल उत्तम और उनकी पत्नी राज देवी की हत्या हो जाती है और ये लगभग रात के 2 से 2:30 बजे का वक्त रहा होगा। और उनकी जो बेटी थी कोमल, वो चीख कर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर रही थी और वह ऊपर उसका भाई जो अनूप था, कोमल का भाई, वो ऊपर छत पर सो रहा था। वो छत पर पहुंचती है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाकर अनूप को बुलाती है और कहती है कि देखो भाई, हमारे जो माँ बाप हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उन्हें कोई 3 अज्ञात बदमाश मुँह पे कपड़ा बांधकर आए और उनकी हत्या कर गए थे। दोनों बेटा और बेटियों का रो कर बुरा हाल था और ये खून से लथपथ दोनों दंपत्तियों के खून से लथपथ शव घर में पड़े हुए थे और पूरी तरफ रोहा-राट का माहौल था। दोनों बच्चों का बुरा हाल था। फिर जो उनका बेटा है अनूप उत्तम, वो पुलिस को खबर करता है। पुलिस आती है। लगभग सुबह के 4 से 4:30 बजे का वक्त हो चुका था। पुलिस पहुंचती है, छानबीन करती है और पुलिस के साथ फिर वहां SFL टीम भी पहुंचती है, वो भी छानबीन करती है। फिर पुलिस घर वालों से, बेटा बेटी से पूछताछ करती है। तो बेटी पुलिस को बताती है कि मैं जब रात में मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे माता पिता की गला रेतकर किसी ने हत्या कर दी और जब मैं उठी तो वो 3 बदमाश मैंने गेट के बाहर भागते हुए देखा और तीनों के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। जब बेटे अनूप से पूछताछ होती है तो उसने बताया कि मैं ऊपर सो रहा था, मुझे जो भी बताया मेरी बहन ने बताया। तो फिर पुलिस पूछती है कि मुन्ना लाल या आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी? तो अनूप बताता है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस हमारा एक मुकदमा चल रहा है जो अनूप के ससुराल वालों से चल रहा था। अनूप की दरअसल 2017 में शादी हुई थी और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम सोनिका था और वह लगभग एक महीने बाद अपने घर चली गई थी, अपने मायके वापस लौट गई थी। और इस मामले में अनूप के ससुराल वालों ने अनूप पर और मुन्ना लाल के पूरे परिवार पर 50 लाख का मुआवजा मांगा था और उसका आरोप लगाया था दहेज प्रथा का। उसके बाद फिर अनूप ने बताया कि, और उसने ये भी कहा था मेरे साले ने, कि अगर मुन्ना लाल मुझे 50 लाख रुपए नहीं देंगे तो मैं उनकी और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दूंगा और मौत के घाट उतार दूंगा। इसीलिए फिर पुलिस जब अनूप तहरीर देता है उनके नाम की, अपने ससुरालियों के नाम की, अपने साले के नाम की,
तो पुलिस इस पहलू पे जांच करती है और ससुराल वालों को उठा लिया जाता है, अनूप के साले को और उसके ससुर को, और उठाकर फिर पूछताछ की जाती है, जांच की जाती है, तो वो इस मामले में निर्दोष पाए जाते हैं। फिर उसके बाद पुलिस खाली हाथ थी। लगभग सुबह के 12 बज चुके थे और पुलिस इस मामले में खाली हाथ थी। फिर पुलिस दोबारा इस मामले की जांच के लिए दोबारा मौका वारदात पर पहुंचती है, मुन्ना लाल के घर पहुंचती है और फिर पूछताछ करती है। फिर बेटी का वही बयान था कि 3 नकाबपोश बदमाश आए और मेरे माँ बाप की हत्या करके चले गए। फिर कहीं ना कहीं पुलिस को शक हो रहा था और पुलिस को ऐसा भी लग रहा था कि जो खूनी है वो घर में से ही कोई है, या वो ऐसा है जो घर वालों को अच्छी तरह जानता है। फिर पुलिस की निगाह कोमल की कटे हुए हाथ पर जाती है। वो बताती है, वो पुलिस पूछती है कि ये चोट कैसे लगी, तो कोमल बताती है कि मेरी अनार काटते वक्त मेरे हाथ में चाकू लग गया था। फिर पुलिस को यहाँ भी थोड़ा शक होता है। फिर उसके बाद अनूप से एक और बार पूछताछ की जाती है। अनूप से पूछा जाता है कि क्या क्या हुआ था। अनूप ने बताया कि हम रात के 9 साढ़े 9 बजे हम सो गए थे। हमने पहले खाना खाया, फिर अनार का जूस पिया, और अनार का जूस जब मैं पी रहा था वो मुझे बहुत कड़वा लग रहा था। मैंने 1-2 घूंट पिया, उसके बाद मुझे चक्कर से आए, उल्टी सी आई और मैं छत पर जाकर बेहोशी की हालत में सो गया। और फिर जब मेरी बहन लगभग 2 से ढाई बजे के करीब मुझे जगाया, तब मैं जगा और जब मुझे ये सारा वाक़या मालूम पड़ा। उसके बाद फिर लगभग पुलिस का शक और गहरा रहा था कि कहीं ना कहीं कोमल का इसमें हाथ है, क्योंकि जब अनूप से ये पूछा गया था कि वो जूस किसने बनाया था, तो अनूप ने ये बताया था कि वो बहन कोमल ने बनाया था अनार का जूस, और उसी के पीने से अनूप को बेहोशी आई। और वो जूस जो मृतक थे मुन्ना लाल और उनकी पत्नी, उन्होंने भी पिया था। फिर पुलिस पूछताछ करती है कोमल से, कोमल को हिरासत में लिया जाता है और फिर मोहल्ले के सीसीटीवी भी खंगाले जाते हैं, क्योंकि मुन्ना लाल के घर के बराबर में पड़ोसी के यहाँ सीसीटीवी लग रहा था। उसमें ये साफ दिखाई देता है कि वो 3 बदमाश नहीं थे, बल्कि वो एक बदमाश था, और वो बाकायदे घर के मेन एंट्री से घर में घुसा और अंदर से किसी ने उसके लिए गेट खोला था और वो अंदर घुसा और फिर लगभग 1.5 घंटे के बाद बाहर आया था। दोस्तों, फिर पुलिस कोमल को हिरासत में लेती है, क्योंकि इसमें अनूप का कोई हाथ नहीं लग रहा था, क्योंकि अनूप छत पर सो रहा था और नीचे कोमल अपने माँ बाप के साथ सो रही थी। फिर कोमल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है। कोमल फिर पहले तो पुलिस को गुमराह करती रहती है। जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह सब सच उगल देती है और वो एक ऐसा खुलासा करती है जिससे कि वहाँ खड़ी पुलिस और पूरे मोहल्ले और पूरे कानपुर में इस खबर की चर्चा होने लगती है, और सब हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या एक बेटी भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकती है। दोस्तों, कोमल बताती है कि मैंने अपने प्रेमी के साथ अपने माँ बाप की रात को हत्या कर दी। फिर पुलिस उससे और पूछताछ करती है तो वह बताती है कि मैं अपने माँ बाप से नफ़रत करती थी। मेरे माँ बाप मुझे बिल्कुल अपना नहीं मानते थे। दरअसल दोस्तों, कोमल ये बताती है कि मैं अपने माँ बाप की सगी बेटी नहीं थी, तब की सौतेली बेटी थी। फिर पुलिस इस मामले में अनूप से पूछताछ करती है और लोगों से पूछताछ करती है, तो फिर पुलिस को पता चलता है कि जो कोमल थी वो मुन्ना लाल की सगी बेटी नहीं थी। वो 24 साल पहले मुन्ना लाल ने उसे अपने छोटे भाई से गोद लिया था, क्योंकि उनके मुन्ना लाल के जो छोटे भाई थे उनके 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई थीं, और जो मुन्ना लाल थे उनके पास सिर्फ एक बेटा था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कन्यादान के चलते अपने छोटे भाई की एक बेटी को गोद लिया था और बड़े लाड़ प्यार से इसे पाला था। इसे बीटीसी भी कराई थी, इसके टीचर बनने के सपने भी देखे थे, और कहीं ना कहीं इसके हाथ पीले करके इसका कन्यादान लेने का भी सपना देखा था। लेकिन दोस्तों, जब कोमल से पूछताछ की जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि मेरे जो माता पिता थे वो भाई को ही सबसे ज़्यादा घर में महत्वपूर्ण मानते थे। मेरी कहीं नहीं चलती थी, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों को नकारा जाता था।
दोस्तों इसके चलते कोमल के मन में इतनी नफ़रत बढ़ती जा रही थी कि उसने एक दिन मुन्ना लाल को और अपने माता पिता को कत्ल करने का प्लान बनाया। और उसमें अपने एक प्रेमी जिसका नाम रोहित उत्तम है और ये मुन्ना लाल की पत्नी जिनका नाम राजदेवी है, उन्हीं का एक दूर का रिश्तेदार है। और एक इसका रोहित का भाई जिसका नाम राहुल है, वह गोवा में मिलिट्री के एक इंटेलिजेंस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस का ड्राइवर है। और जो कोमल है वो रोहित और राहुल दोनों के साथ प्रेम संबंध में है। अक्सर ये लोग बातचीत किया करते हैं और कोमल क्योंकि जो राहुल है वो गोवा में रहता है, उससे सिर्फ फ़ोन पर बात होती है। और जो रोहित है वो बाकायदे कानपुर में रहता है और वो ई रिक्शा चलाता है। और वो ये कोमल बाकायदे उसके साथ घूमती थी और बाहर जाती थी, अपने कॉलेज स्कूल जाती थी और कहीं ना कहीं इनमें प्रेम संबंध बनते जा रहे थे। और ये दोनों भाइयों से इसके प्रेम संबंध थे। पहले राहुल से थे, फिर जब राहुल की नौकरी लग गई फिर राहुल के छोटे भाई रोहित से इसने प्रेम संबंध बनाए। ये तीनों भाई दो भाई और ये उनकी प्रेमिका, ये लगातार आपस में प्रेम संबंध में थे, एक दूसरे से बात भी करते थे। और उन दोनों भाइयों को भी ये पता था कि ये एक ही लड़की हमारे साथ प्रेम संबंध में है। दोस्तों फिर ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अब जब कोमल अपने दोनों प्रेमियों को ये बताती है कि मेरे माँ बाप मुझसे बहुत नफ़रत करते हैं, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों को नकारा जाता है, तो कोमल के जो आशिक है, जो उससे प्रेम संबंध है रोहित, वह कोमल से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उन्हें अपने रास्ते से हटा दो। फिर कोमल रोहित से कहती है कि उन्हें रास्ते से हटा दूंगी तो मेरा कोई भला नहीं होगा, सारी जायदाद जो मेरे पिता की जायदाद है वो सारी जायदाद मेरे भाई के नाम हो जाएगी। फिर कोमल एक और प्लान बनाती है उन दोनों के साथ, राहुल और रोहित के साथ। वो कहती है कि अगर मैं अपने भाई, अपने माता और पिता तीनों को ख़त्म कर दूं तो इससे जो संपत्ति है, जो करोड़ों की संपत्ति है मुन्ना लाल की, वो कहीं ना कहीं कोमल के नाम पर आ जाती और वह अपने प्रेमी के साथ ऐश से ज़िंदगी जीती। वह ये सबको रोहित और राहुल को बताती है। रोहित और राहुल प्रॉपर्टी के लालच में और अपने प्रेम संबंधों के चलते कोमल का साथ देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। फिर राहुल कुछ दिन पहले, इस हत्या से कुछ दिन पहले, बाकायदे गोवा से अपने मिलिट्री इंटेलिजेंस के हॉस्पिटल से एक दवा चुराता है और उसे कानपुर भिजवाता है। ये दोस्तों ये एक जहर था जो कोमल ने अपने माँ बाप और भाई को मिलाकर पिलाया था। कानपुर भिजवाता है, कोमल उसे रिसीव करती है और रिसीव करने के बाद बीते देर रात, सोमवार की देर रात, ये रात को खाना खाने के बाद अनार के जूस में मिलाकर ये अपने दोनों माता पिता और अपने भाई को इस जहर को पिला देती है। लेकिन अनूप जो था वो उस जूस को पूरा नहीं पीता क्योंकि उसे वो जूस कड़वा लग रहा था। वो एक दो घूंट पीकर ऊपर छत पर जाकर अपनी किवाड़ की कुंडी लगाकर अपनी तरफ से वो बेहोश हो जाता है, सो जाता है। लेकिन जो कोमल के माता पिता थे वो पूरा जूस पी लेते हैं और उस जूस के चलते, उस जहर के चलते वो लोग बेहोश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो कोमल लगभग रात के 12:30 बजे अपने रोहित को मैसेज करती है व्हाट्सएप पर कि मैंने जूस दे दिया है और तुम आ जाओ। फिर रात के 12:30 बजे तकरीबन रोहित वहां पहुंचता है, जो पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे में भी रोहित जाता हुआ दिखाई देता है और वह खाली हाथ जाता है। और फिर वहाँ घर पर पहुंचकर पहले कोमल और रोहित दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद फिर कोमल कहती है कि अब हमने संबंध बना लिया, अब कुछ काम करते हैं। और फिर जो मुन्ना लाल और उनकी पत्नी को, जो कोमल के माता पिता है, वो जहर से पहले ही सोते हुए तड़फ रहे थे लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। कोमल इन सांसों को चलते देखकर उसे थोड़ा डर लगता है और वो कहती है कि अगर ये सुबह तक नहीं मरे और तो बहुत बवाल हो सकता है, इसीलिए हमें इन्हें अभी मारना पड़ेगा।
और फिर वो कहती है कि जाओ रोहित, वहाँ से छुरा लेकर आओ। रोहित छुरा लेकर आता है और जो कोमल है वो पहले अपने पिता के पीछे से हाथ पकड़ती है और कहती है कि इस पिताजी का गला रेत दो। रोहित 1 सेकंड भी नहीं लगाता और मुन्ना लाल का गला रेत देता है। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं, मुन्ना लाल की मौत हो जाती है। दोस्तों, मुन्ना लाल तड़प भी नहीं सकते थे क्योंकि जो पहले से ही कोमल ने उन्हें जहर दे रखा था, उसके चलते आधी मौत तो उनकी पहले ही हो चुकी थी। वो गला रेत कर तो बस एक बहाना दिया गया था दोस्तों। उनकी मौत पहले ही नहीं होती तो थोड़ी देर बाद हो जाती, लेकिन उनकी मौत, रोहित ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया गला रेत कर। उसके बाद फिर जो कोमल की माँ है उनका नंबर आता है। कोमल जाती है पीछे से, अपनी माँ को पकड़ती है और रोहित से कहती है कि रोहित गले पर छुरा चलाओ। रोहित 1 सेकंड भी नहीं लगाता और तुरंत गले पर छुरा चला देता है और फिर वहाँ राज देवी जो कोमल की माँ हैं उनकी भी हत्या हो जाती है। उसके बाद फिर कोमल सारे सबूत जो इस हत्या में उपयोग हुआ था, छुरा और जहर, उस सब की, और अपने कपड़े, क्योंकि उसके कपड़े खून में सन जाते हैं, वो सारे जो सबूत थे वो रोहित को एक थैले में बांध कर दे देती है और रोहित वहाँ से रवाना हो जाता है। जाते हुए भी रोहित सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है और उसके हाथ में एक थैला भी था जिसमें सारे सबूत, दस्तावेज़ थे। उसके बाद फिर कोमल बाकायदे अपने हाथ धोती है, अपने कपड़े जो थे वो भी धोती है जो खून से सने हुए थे, लथपथ थे। फिर उसके बाद वो चीखना चिल्लाना शुरू करती है, अपने भाई के पास पहुंचती है। दोस्तों, दरअसल कोमल को ऐसा लग रहा था, कोमल ने अपने भाई को मारने की कोशिश इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो मेरा भाई है उसने पूरा जूस पी लिया है और उस जहर के चलते वो छत पर सो गया है। इसलिए कोमल ने अपने भाई को मारने की कोशिश नहीं की। उसे और उसके प्रेमियों को, जो राहुल और रोहित हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो अनूप है उसकी मृत्यु हो चुकी है। फिर वो पूरे धीरे धीरे कोमल चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करती है। मोहल्ले के वालों के साथ फिर ऊपर छत पर जाती है। जब बहुत तेज़ बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाते भी नहीं खोलता तो ऐसा लग रहा था कि शायद अनूप भी बेहोश है। लेकिन थोड़ी देर खटखटाने के बाद अनूप जो है वो उठता है और दरवाज़ा खोलता है और जो उसकी बहन है कोमल, वो उसे बताती है कि ऐसे ऐसे हमारे माता पिता की हत्या हो गई है। और फिर दोस्तों ये सारा कार्रवाई पुलिस की शुरू होती है और फिर केस यहाँ तक आता है। दोस्तों, फिर पुलिस कोमल को गिरफ़्तार कर लेती है और उसके रोहित कुछ दिन फ़रार रहा, 1-2 दिन। उसके बाद रोहित भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और कोमल से पूछताछ होती है। रोहित बताता है कि मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। जो कोमल ने कहा, जो मेरे बड़े भाई ने कहा, वो मैंने किया और मैं अपने प्रेम के चलते मैं अपने प्रेम और अपनी कोमल के चलते किसी भी हद तक जा सकता हूँ, ये रोहित ने कहा। उसके बाद फिर कोमल से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें इस हत्या का कोई पछतावा है। कोमल कहती है कि नहीं, मुझे इस हत्या का कोई पछतावा नहीं है। मैं अपने माता पिता से बहुत नफ़रत करती थी, अपने भाई से बहुत नफ़रत करती थी। वो मेरे सगे माता पिता नहीं थे, वो मेरे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करते थे। दरअसल दोस्तों, कोमल जिसे सौतेला व्यवहार मानती थी वो उसके माँ बाप का सौतेला व्यवहार नहीं बल्कि प्यार था। उसे बाहर के असामाजिक तत्वों से बचाने की एक पहल थी उसके माँ बाप की, लेकिन वो इस चीज़ में असफल रहे और उनके इस असफल प्रयास के चलते कोमल किसी ऐसे दलदल में पहुंच गई जहां से उसके माँ बापों की हत्या करने के बाद ही उसको चैन आया और फिर अब वो सलाखों के पीछे है और उसका जो आशिक है रोहित, वो भी सलाखों के पीछे। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।